अध्याय 6 इंच पंच अनुवादक सी संपादक सी के टेलन तियान श्यांगदोंग की शक्ति का मान सीखकर झो वेन थोड़ा हैरान हुआ। शक्ति मापने वाली मशीन का आंकड़ा फोन के खेल में मौजूद शक्ति आंकड़े से थोड़ा अलग था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था। मूल रूप से दोनों को एक ही इकाई माना जा सकता था। झो वेन को रहस्यमय फोन मिलने से पहले उसकी शक्ति भी केवल 7 थी। अब तुम्हारी बारी है, तियान शांगदोंग ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। झो वेन मशीन के सामने खड़ा हुआ। तीनों की निगाहें उस पर टिक गईं। सभी ये जानना चाहते थे कि गाइड हाई स्कूल के पूर्व नंबर 1 प्रतिभावान में अब कितनी ताकत बची थी। प्राथमिक ऊर्जा मॉड्यूल के भीतर यू क्यूबाई भी यही सोच रहा था। 1 महीने से अधिक समय तक निकम्मे की तरह जीने के बाद झो वेन के पास कितनी शक्ति शेष थी। हालांकि शक्ति लड़ाई की प्रतिक्रिया जैसी जल्दी कम नहीं होती, लेकिन होना एक बात है और उसे सही तरह से निकाल पाना दूसरी। शक्ति को निकालने की तकनीक के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी था। अभ्यास के बिना ताकत जंग खा जाती है, इसलिए चाहे किसी के पास शक्ति हो भी, बिना अभ्यास वह पूरी तरह से निकल नहीं पाती। झो वेन दबाव पट्टी के सामने खड़ा हुआ और इंच पंच मारने की मुद्रा बनाई। यह कोई प्राथमिक ऊर्जा कला नहीं थी, बल्कि एक साधारण युद्ध कौशल था। यह स्कूल की सामान्य शिक्षा का हिस्सा था, लेकिन इंच पंच सीखना आसान और सिद्ध करना कठिन था। इसका उद्देश्य था सबसे कम दूरी से सबसे ज्यादा शक्ति छोड़ना। इसे सही स्तर तक ले जाने के लिए वर्षों का अभ्यास चाहिए था। साथ ही चूंकि यह बेहद नजदीक से मारा जाता था, इसमें कोई भव्य या आकर्षक मुद्रा नहीं थी। आम छात्र अक्सर ऐसी तकनीक सीखना चाहते थे जो जल्दी असर दिखाए और देखने में भी प्रभावशाली लगे। बेशक अधिकांश छात्र हथियारों का प्रशिक्षण चुनते थे। आखिर असली युद्ध में हथियारों का नुकसान इंसानी मुट्ठियों और पैरों से कहीं ज्यादा होता था। जब झो वेन ने लगभग मुट्ठी पट्टी से चिपका दी, तब फांग रुओशी और बाकी समझ गए कि वह इंच पंच इस्तेमाल कर रहा था। तियान श्यांगदोंग ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, इंच पंच से फटने वाली शक्ति सचमुच तेज होती है, लेकिन वर्षों की कठिन साधना के बिना इसे पाना आसान नहीं। आशा है झो वेन खुद को ही हास्यास्पद नहीं बना बैठेगा। तियान शांगदोंग की बात भले ही तीखी थी, मगर यू क्यूबाई सहमत था। इंच पंच सहज नहीं था। झो वेन को देखते हुए उसने हाल ही में प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान नहीं दिया था और पिछले महीने तो बस खेलों में खोया रहता था। ऐसे में इंच पंच से शक्ति परीक्षण करना शायद उसके लिए और बुरा साबित होता। धम। चारों अभी सोच ही रहे थे कि उन्होंने झो वेन की मुट्ठी को बिजली सी तेजी से हिलते देखा। इतनी तेज कि अगर दबाव पट्टी से फटा धमाका न सुनाई देता तो शायद उन्हें लगता उन्होंने भ्रम देखा है, मानो झो वेन ने मुट्ठी हिलाई ही न हो। उनकी 8 आंखें तुरंत स्क्रीन की ओर दौड़ गई। सभी जानना चाहते थे उस घूसे का परिणाम क्या निकला। बहुत नजदीक से मारा। यही विचार एक साथ तियान श्यांगदोंग, फांग रुओशी और ली जी के मन में आया। इतनी छोटी दूरी से ताकत निकालना बेहद कठिन होता है। जैसे कोई व्यक्ति गहरी बैठकर या हाथ पीछे खींचकर ऊंचा कूद सकता है, वैसे ही ज्यादा ताकत पैदा कर सकता है। इंच पंच तो पूरा उल्टा था। इतनी कम दूरी से उतनी शक्ति केवल असली माहिर ही निकाल सकते हैं। यू क्यूबाई के मन में तो और भी बातें चल रही थीं, और तभी उन्होंने स्क्रीन पर संख्या देखी। उनकी आंखें तुरंत फैल गई। संख्याएं एक एक कर जगमाई और जल्द ही डेप पर आकर थम गई। झो वेन के इंच पंच ने 6 अंकों की शक्ति दिखाई। 10th! यह डेड है। यह कैसे संभव है? यू क्यूबाई रोमांचित हो उठा। वर्षों से पढ़ाते हुए उसने कभी सोचा भी न था कि कोई हाई स्कूल छात्र बिना किसी प्राथमिक ऊर्जा कौशल के इतनी शक्ति का घूंसा मार सकेगा। साधारण छात्रों के लिए शक्ति क्रिस्टल होते भी तब भी इतनी ऊंचाई तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि आम क्रिस्टल सैम के बाद लगभग निष्फल हो जाते। उससे ऊपर बढ़ने के लिए या तो अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल चाहिए होते या फिर निरंतर साधना, लेकिन वह अत्यंत कठिन था। लीजेंडरी स्तर तक पहुंचे बिना सामान्य मनुष्य की शक्ति अक्सर सेरेटैट तक ही सीमित रहती। झो वेन अभी स्पष्ट रूप से मोर्टल स्तर पर था, फिर भी उसने केवल अपनी मांसपेशियों से ही डैश शक्ति निकाल दी। ये पूरे संघ में भी अत्यंत दुर्लभ था। शायद लाखों में एक कहना भी अतिशयोक्ति न होगी। क्या झो वेन ने सचमुच निकम्मापन नहीं अपनाया? क्या वह इसलिए कक्षा में सोता है क्योंकि वह गुप्त रूप से और अधिक कठिन प्रशिक्षण कर रहा है? यू क्यूबाई जितना सोचता गया, उतना ही उसके मन में विश्वास गहराता गया।
उसकी नजरें झो वेन की ओर प्रशंसा, स्नेह और राहत से भर गई। हाँ, यही सच है। पुराने प्राचार्य की दृष्टि सटीक थी। मैं ही उसे गलत समझ रहा था। मोर्टल स्तर पर डैट शक्ति गाइड सिटी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी धरती पर भी हाई स्कूल छात्रों में वह सर्वश्रेष्ठ होगा। कितना अच्छा बच्चा है, कितना कष्ट सहा होगा इसने। जितना सोचता गया उतना ही यूक्यूबाई का स्नेह झोवेन के लिए बढ़ता गया। उसे लगा कि झोवेन केवल प्रतिभाशाली है बल्कि उसका मन भी अडिग है। आंजिंग से हारने के बाद भी जब सब उसकी आलोचना कर रहे थे उसने कुछ सफाई नहीं दी। उल्टा इतने कम समय में उसने इतना बड़ा कदम बढ़ा लिया। ऐसी मानसिकता और प्रतिभा छात्रों में बेहद दुर्लभ थी। ना, नामुमकिन, बिना प्राथमिक ऊर्जा कौशल के शक्ति। क्या यह हर रोज घर में छुपकर साधना कर रहा है? तियान शांगदोंग घबरा कर बोला। मोर्टल स्तर पर डैट शक्ति निकालना बहुत ही चौंकाने वाला था। गाइड सिटी जैसे छोटे नगर में ऐसा इंसान पैदा होना लगभग असंभव था। लीजी और फांग रुओशी की नजरें भी चोवेन पर अजीब हो गईं। हालांकि फांग रुओशी कभी नहीं मानती थी कि चोवेन निकम्मा हो गया है। उसे हमेशा लगता था कि वह गुप्त रूप से साधना कर रहा है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी प्रगति इतनी होगी। लगता है मशीन के आंकड़े खेल से कुछ अलग है। खेल में मेरी शक्ति 9 है पर असल में 10। चोवेन ने मन ही मन सोचा। 10 शक्ति निकाल पाना, तुम वाकई गाइड हाई स्कूल के नंबर एक प्रतिभावान कहलाने लायक हो। लेकिन अगर तुम समझते हो कि तुमने मुझे हरा दिया है तो गलत हो। तियान शांगदोंग ने कहा। जो वेन का परिणाम देखकर वह उसे टीम में शामिल करने को तैयार था। हालांकि तियान शांगदोंग अपने लाइटनिंग फिस्ट से 10 से अधिक निकाल सकता था, मगर वह प्राथमिक ऊर्जा खर्च करता था। अभी के स्तर पर वह केवल एक ही घूंसा मार सकता था, जिससे लंबा युद्ध संभव नहीं था। इसके विपरीत जो वेन बिना किसी कौशल के ही तेज शक्ति निकाल सकता था और लंबे समय तक लड़ सकता था। यह टीम के लिए एक बड़ी ताकत थी। ऊपर से उसका इंच पंच इससे साफ था कि उसने खुद को छोड़ा नहीं बल्कि गुप्त रूप से लगातार साधना की है। लेकिन तियान शांगदोंग हार मानने को तैयार नहीं था। वह अब भी सोच रहा था कि झो वेन को हराकर ही फिर उदारता से उसे अपनी टीम में शामिल करेगा।